नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और अब बिना देरी करे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से एलिसा के साथ सेशन रूम में बैठा था। हमेशा की तरह वो कुछ भी बोलने के मूड में नहीं लग रही थी, तो बात करने की शुरुआत मैंने ही करी। मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे कज़न पॉल से मिल के आ रहा हूँ, और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ। पहले तो तुम्हारा बचपन कितना गलत हालातों से बीता, फिर अचानक से तुम्हारी माँ की मौत हो जाना, वो भी 10 साल की कच्ची उम्र में, और उस पर भी तुम्हारी आंटी के ताने और तुम्हारे पिता का ये कहना कि काश तुम मर जाती। सच में दिल दहला देने वाला रहा होगा तुम्हारे लिए सब। लेकिन इन सब से उस रात को तुम्हारे और गैब्रियल के बीच जो भी है उसका क्या ताल्लुक है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। एलिसिया कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। मेरे इतना इंसिस्ट करने पर भी वो अपनी चुप्पी तोड़ने को राज़ी नहीं थी। मैंने एक और बार कोशिश करी। मान भी जाओ एलिसिया, ये हमारा लास्ट चांस है। मैं यहाँ ऐसे रोज़ रोज़ नहीं आ सकता हूँ। मैं आज भी यहाँ डीएमडीज़ की परमिशन के बिना ही आया हूँ। अगर उसे पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, और तुम्हारी अधूरी कहानी सुनने वाला यहाँ कोई बाकी नहीं रहेगा। प्लीज़ कुछ बोलो एलिसिया। इतना कहकर मैं उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं पलटा। मैंने एलिसिया की तरफ देखा। एलिसिया पहले से मुझे देख रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ कहा एलिसिया? इस बार उसने अपने होठ हिलाए और मुझे बोलकर जवाब दिया, तुम क्या कहना चाहते हो? पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने जब ये बात ड्यूमिडीज को बताई तो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आखिर करिश्मा हुआ तो हुआ कैसे। ड्यूमिडीज ने एलिसा के साथ जल्दी से जल्दी एक फॉर्मल इंटरव्यू प्लान करने की सोची, ताकि वो इस बेसिस पर इस फैसिलिटी को बंद होने से बचा सके। मैंने उन्हें इंटरव्यू पोस्टपोन करने को कहा, ताकि पहले मैं एक बार अच्छे से एलिसिया की जांच कर लूं खुद से। मेरी इस कामयाबी से वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी बात मान ली और स्टेफनी को भी खुद ही संभालने की बात कही। हमारे अगले सेशन के दौरान एलिसिया और मुझ में बहुत सी बातें हुई। पहले तो वो हकला रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो वापस अपने नेचुरल टोन में आ गई। हमारा सेशन ख़त्म होने के बाद मैं मेरे ऑफिस में वापस आ गया और जो भी बातें हमने करी थी उनके पॉइंट्स तैयार करने लगा। आखिर एज अ साइकेट्रिस्ट होने के नाते वो पॉइंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल थे। आखिर वो पॉइंट्स ही थे जो मुझे एक कैरेक्टर को समझने में मदद करते थे किसी भी पेशेंट के, और मैं उनको सिर्फ इसलिए लिखता था ताकि मैं एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकूं हर पेशेंट के लिए। अब मैं एलिसिया के साथ फ्री माइंड से सेशन ले सकता था। मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं थी, वरना पहले तो मुझे हर वक्त यही डर सताता रहता था कि कहीं कोई हमें चुपचाप सेशन लेते हुए देख ना ले। एलिसिया आज सेशन लेने आई तो मैंने उससे सबसे पहले यही सवाल करा कि आखिर वो इतने सालों से चुप क्यों थी। एलिसिया का बात करने का जो जोश जैसे ठंडा पड़ गया मेरे सवाल से। वो फिर से पहले की तरह खिड़की से बाहर झांकने लगी। मैं भी कुछ देर इंतज़ार करता रहा और फिर सेशन जारी रखने के लिए अगला सवाल करना ही ठीक समझा कि तभी वो अचानक से बोल पड़ी। गैब्रियल की मौत के बाद मैंने बोलने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरी ज़ुबान तो मेरा साथ छोड़ चुकी थी जैसे। और उस हादसे के बाद जब मुझे फिर से उसका साथ मिला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल मैंने दोबारा बात करना तुम्हारी वजह से ही शुरू करा है थियो, क्योंकि तुम यहाँ आए, मुझ पर इतना भरोसा करा, मुझ पर इतनी मेहनत करी, मुझे अपना समय दिया। यहाँ सिर्फ एक तुम ही हो जिसने मुझ पर कभी हार नहीं मानी, जिसे हमेशा ये उम्मीद लगी रहती थी कि शायद आज नहीं तो कल मैं ज़रूर कुछ बोलूँगी। एलिसिया के मुंह से ऐसी बातें सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई, पर मैं उसका फ़्लो ख़राब नहीं करना चाहता था। मैं तो जल्दी से जल्दी एलिसिया की डायरी की लास्ट एंट्री के बाद क्या हुआ ये जानना चाहता था। तो मैंने उससे इसी बारे में सबसे पहले पूछा, उस दिन कौन आया था तुम्हारे घर? तुमने डायरी में पूरी बात नहीं लिखी थी, तो आखिर उस रात क्या हुआ था एलिसिया? क्या तुम मुझे बता सकती हो? एलिसिया ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, वो तो मार्टिन था। उस दिन शो देखने के बाद वो वहाँ से इस तरह अजनबियों की तरह चले जाने की वजह से मुझसे माफ़ी मांगने आया था। एलिसिया बोली, मुझे इससे जुड़ी कोई बात नहीं करनी है। ये सवाल जवाब का खेल हम किसी और दिन जारी रखेंगे। मुझे बस सिर्फ बात करनी है। क्या हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं इसके अलावा? मैंने उसकी बात मानी और फिर हम लोग बात करने लग गए, किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो उसकी आंट लिंडा हो, उसका बचपन या उसका पेंट स्कूल। हम हर चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, सिवाय उस काली अंधेरी रात को छोड़कर।
आज हम फिर से मिले। आज एलिसिया कुछ बदली बदली सी लग रही थी। आज उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी थी। आज उसके अंदर की एक पर्सनैलिटी ऐसी थी जो आज बाहर निकल के आई थी कई सालों बाद, जिससे मैं भी आज पहली बार ही मिल रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज था और उसकी आंखों में एक अनचाही सी चमक थी। वो मुझसे आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रही थी। आज उसने पहले बात करना शुरू करा। मैं उसके अंदर आए इन बदलावों को देख के थोड़ा चौंक रहा था और कहीं ना कहीं खुश भी था, क्योंकि मेरी मेहनत अब रंग ला रही थी। एलेसिया ने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। मेरे बैठने के साथ ही उसने अपनी कहानी बताना शुरू करा। वो कहने लगी कि उस दिन बहुत गर्मी हो रही थी। मैं फ़ैन के पास बैठी थी कि तभी गैब्रियल का फ़ोन आया कि वो लेट हो जाएगा आज घर आने में, तो मैं खाना खा लूँ और उसका इंतज़ार ना करूँ। मैं अभी गैब्रियल से बात कर ही रही थी कि मुझे स्टूडियो में उस आदमी का रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन गैब्रियल तो तब तक फ़ोन कट कर चुका था और वो आदमी मेरे घर में बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। मैंने शीशे में उसका रिफ्लेक्शन देखा था। मैं जैसे ही पलटी तो उसका भयानक चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया। उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा धारदार चाकू था। उसने उस चाकू को मेरी गर्दन पर रखा और मुझे घर के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगा। मुझे थोड़ी ही दूर हमारा मेन गेट खुला हुआ दिख रहा था। मैंने सोचा कि इससे बचकर भागने का सिर्फ यही एक मौका है। मैंने मेरी सारी हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे से बाहर भाग पड़ी, लेकिन वो आदमी इतना हट्टा-कट्टा था कि उसने तुरंत मुझे पकड़ लिया। मैं मुश्किल से मेन गेट से 2 या 3 मीटर दूर ही गई होंगी कि वो मुझे पीछे से आके उठा के वापस से अंदर ले गया। उसने अंदर ले जाने के बाद मेरे मुंह को भींच लिया और चाकू मेरी गर्दन पे लगा के कहा कि अगर फिर से कोई इस तरह की चालाकी करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं करती तो करती क्या उस वक्त? मैं डर चुकी थी। मेरी भागने की कोशिश नाकाम रही। इतना कहने के बाद एलेसिया की सांस भरने लगी। मैंने उससे कहा कि हम एक ब्रेक ले सकते हैं अगर तुम चाहो तो। एलेसिया ने हाँ में सिर हिलाया और मुझसे पूछा कि क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? तुम मुझे एक सिगरेट क्यों नहीं देते? मैंने उससे पूछा कि मुझे नहीं पता था कि तुम स्मोक करती हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि शायद मैं स्मोक करता हूँ? एलेसिया ने बड़े हंस के जवाब दिया, मैं लोगों को उनकी स्मेल से पहचान लेती हूँ, और तुम्हारी स्मेल से मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन सा ब्रांड स्मेल करते हो। चलो मुझे एक सिगरेट दो। और बस आज की वीडियो अपन यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।